तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मूवी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन मूवी जिसका नाम है लव गाइड फॉर डम्पीज। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड से जिसका नाम होता है जंगहून। जंगहून अपने घर पे होता है और वहाँ पर वो एक वेडिंग में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। रेडी होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो वेडिंग हॉल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो वेडिंग होती है। जिस रूम में ब्राइड बैठी हुई होती है जंगहून उस रूम में जाता है, उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है। उस रूम के बाहर एक और लड़की खड़ी होती है जो कि उन दोनों की साथ में एक फोटो ले रही होती है। इसके कुछ देर बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जो ग्रूम होता है उसका नाम होता है किम जुन सुक और वो एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट होता है। और जो ब्राइड होती है उसका नाम होता है मा जू योन और वो एक चीफ एडिटर होती है फूड मैगजीन में। जंगहुन सेरेमनी के दौरान मेन हॉल के बाहर बैठा होता है और वहां पर खाना खा रहा होता है और साथ ही में ड्रिंक कर रहा होता है। जंगहुन वेडिंग देखते हुए बोल रहा होता है कि जिस दिन हम साथ में सोए थे उस दिन तुम्हारी एंगेजमेंट थी, चलो अच्छी बात है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। अब जंगहुन की प्लेट में फूड खत्म हो गया था, इस वजह से वो काउंटर पे जाता है फूड लेने के लिए। वहां पर पहुंचकर वो सब में से एक डिश ले रहा होता है और लास्ट में वो एक सैल्मन सुशी उठाता है। सुशी उठाने के बाद वो खा लेता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और बोल रही होती है कि ये लास्ट पीस था और तुमने उसे खा लिया। क्या तुम यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आए हो, ना कि शादी देखने के लिए? जंगल उस लड़की से बोल रहा होता है क्या तुम मुझे जानती हो? फिर वो लड़की कह रही होती है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? जंगुन मना कर देता है। फिर लड़की कह रही होती है कि हम सबने साथ में ड्रिंक किए थे इंसाडोंग में। जंगुन कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पब है और मुझे याद नहीं। तभी लड़की कह रही होती है कि तुम मुझे ओ करते हो। जंगुन पूछता है क्या ओ करता हूँ मैं तुम्हें? फिर लड़की कह रही होती है कि तुमने ये सुशी खा लिया है और तुम मुझे वो ओ करते हो। जंगुन कह रहा होता है कि यहाँ पर और भी कई फूड है, तुम उसे जाके ट्राई करो जैसे कि मीट। ये कहकर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी वो लड़की उसे पकड़ती और बोल रही होती है कि मुझे मीट पसंद नहीं, मुझे सिर्फ सैल्मन सुशी चाहिए। इस वजह से जंगुन परेशान होता है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वहां पर काफी सारे गेस्ट भी आने लग जाते हैं और साथ ही में ब्राइड और ग्रूम भी। वो लड़की कह रही होती है क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ब्राइड का बेबी हम कहें कि वो ग्रूम का बेबी नहीं है। फिर वो जंगुन का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है कि वो तुम्हारा बेबी है। जंगुन की प्लेट का सारा फूड गिर जाता है। फिर वो अपना पर्स निकालता है, उसमें से वो अपना कार्ड निकालता है और उस लड़की को देकर कह रहा होता है कि तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बाद में सैल्मन सुशी दिला दूंगा। ये कहकर वो हॉल से बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर जंगुन अपने कार के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा होता। अचानक से वो लड़की जंगुन के सामने आती है और जंगुन उसे डर के नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की जंगुन की कार की कीज लेती है और डोर ओपन करके अंदर बैठ जाती है। जल्दी से जंगुन उठता है और वो दूसरे डोर से अंदर जाकर बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो? वो लड़की कह रही होती है कि ड्रंक ड्राइविंग इलीगल है यहाँ पर, तुम चुपचाप आकर कार के अंदर बैठ जाओ। जंगुन उसकी बात मान जाता है और वो कार में बैठ जाता है। फिर इसके बाद वो लड़की उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहां पर वो उसे सैल्मन सुशी खिला रहा होता है। वो लड़की कई सारे जंगुन के सीक्रेट उसे बता रही होती है क्योंकि वो सीक्रेट उसे बताए होते हैं जूयन ने, जो कि ब्राइड होती है। जूयन असल में जंगुन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और जिस लड़के से जूयन की शादी हो रही होती है यानी कि जुनसुक, वो इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और इस लड़की का नाम होता है शीहू। जंगुन कह रहा होता है कि हमारे ब्रेकअप से 2 महीने हुए हैं और कौन होता है कि जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वेडिंग में जाता है। जूयन असल में जंगुन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और जिस लड़के से जूयन की शादी हो रही होती है यानी कि जुनसुक, वो इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और इस लड़की का नाम होता है शीहू। जंगुन कह रहा होता है कि हमारे ब्रेकअप से 2 महीने हुए हैं और कौन होता है कि जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वेडिंग में जाता है, लेकिन मैं कूल हूँ इस वजह से मैं वेडिंग में चला गया। और वैसे भी जो जूयन के अंदर बेबी वो जुनसुक का ही है। शिहू कह रही होती है कि वैसे भी बात पता चलेगी क्योंकि जो उसका ग्रूम है वो एक डॉक्टर है। जंगुन कह रहा होता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा बुरा है। तभी शिहू बोलती है ऐसे दिन पे तुम्हें मर जाना चाहिए, क्यों ना ऐसा करें कि हम तुम्हारे घर पे चले। जंगुन पूछता है क्यों? फिर शिहू कहती है वहां पर हम दोनों ड्रिंक करेंगे। जंगुन उसकी बात मान जाता है। फिर वो शिहू के साथ अपने घर पे जाता है और वहां पर दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। शिहू लगातार जंगुन को ड्रिंक बनाकर दे रही होती है लेकिन जो शिहू अपने ड्रिंक बना रही होती है असल में वो ड्रिंक को फैला दे रही होती है। जंगुन लगातार ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है अपने डोर से कि कोई उसका डोर ओपन कर रहा होता है कोड के थ्रू। जैसे डोर ओपन होता है जंगुन भागकर बाहर जाता है और वहां पर एक आदमी होता है, वो उसे लेकर वहां से दूर चला जाता है। वो आदमी जंगुन का फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है डुकरे। डुकरे जंगुन से पूछ रहा होता है क्या हुआ है, क्या अंदर कोई है? जंगुन कह रहा होता है कि अंदर मेरी मॉम है। डुकरे भागकर अंदर जा रहा होता है और कह रहा होता है क्यों ना मैं तुम्हारी मॉम को हेलो बोलूं। जंगुन उसे रोककर बोल रहा होता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। डुकरे कह रहा होता है कि अंदर तुम्हारी मॉम नहीं है। ऐसे ही वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। इधर दूसरी ओर रूम के अंदर जो शीहू होती है वो अपना मिरर निकालती है और अपना मेकअप करने लग जाती है। मेकअप करने के बाद वो अपने बैग में से पॉलिथीन निकालती है और उसे ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारी टैबलेट होती हैं। वो उन सारी टैबलेट को खाने लग जाती है। बाहर वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं लेकिन किसी तरीके से जंगुन डुकरे को वहां से भगा देता है। फिर वो अपने घर के अंदर जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर का कोड बदल रहा होता है तभी वहां पर डुकरे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम अपने घर का कोड क्यों चेंज कर रहे हो? जंगुन खड़ा होता है और डुकरे के पास जाकर बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो उसे पीटना स्टार्ट करता है और वहां से भगा देता है। डुकरे लिफ्ट के अंदर चला जाता है और बोल रहा होता है कि आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर रूम के अंदर शीहू टैबलेट खाने के बाद जमीन पे लेट जाती है। अब जंगुन अपने घर के बाहर पहुंचता है और वो कोड डाल के डोर ओपन करता है और जैसे ही डोर ओपन होता है वहां पर शीहू खड़ी होती है। कुछ सेकंड तक वो दोनों दूसरे को देखते रहते हैं और अचानक से जंगुन शीहू को किस करना स्टार्ट कर देता है और डोर क्लोज कर देता है। किस करते टाइम जंगुन शीहू के चेस्ट तक पहुंच जाता है। तभी शीहू से चांटा मारती है और दूर करती है। जंगुन उसे सॉरी बोल रहा होता है। फिर शीहू उसके पास जाती है और दोबारा किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करने के बाद वो दोनों दूसरे कपड़े उतारते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और साथ ही में इंटरकोर्स करते हैं। इंटरकोर्स होने के बाद शीहू रोना स्टार्ट कर देती है। फिर जंगुन उससे पूछ रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत
गलत किया है। वो कुछ भी नहीं कहते, फिर वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जंगून की आंखें खुलती है तो फिर वो देखता है कि उसके साथ बेड पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो उठकर किचन की ओर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि शिहू वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं उठती। इस वजह से वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंच जाती है और जंगून शिहू को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर मेडिकल टीम से एक पर्सन होता है और वो जंगून से पूछ रहा होता है कि ये तुम्हारी कौन लगती है, क्या तुम इसके गार्जियन हो क्योंकि तुम्हारे घर पे मिली है। जंगून सोचने लग जाता है। फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि शायद मुझे कॉप्स को कॉल करना होगा। तभी जंगून याद कर रहा होता है कि जब वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो फिर शिहू ने प्रोटेक्शन हटा दिया होता है। जंगून अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे ढंग से याद नहीं है, अगर ऐसा ही हुआ है तो फिर मेरा स्पर्म इसकी बॉडी के अंदर है। एक इजैकुलेशन के साथ 200 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं और हमने 2 बार किया, इसका मतलब 400 मिलियन स्पर्म इसकी बॉडी में है। साथ ही में मेरे घर पे सलाइवा, हेयर, अंडरवियर मिल जाएंगे जो कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर डॉक्टर आते हैं और उसे अंदर लेकर जा रहे होते हैं ईआर में। जंगून डॉक्टर से बोल रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ईआर में पहुंचने के बाद डॉक्टर शिहू का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। जंगून डॉक्टर से बोल रहा होता है कि प्लीज आप इसे बचा लो। ईआर के अंदर से बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही होती है क्योंकि जो शिहू होती है वॉमिटिंग कर रही होती है। डॉक्टर जंगून से कह रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसने हेल्शियन, जोपेडियम और वैलियम जैसी पिल खाई है। जंगून पूछ रहा होता है क्या वो ठीक है। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इसे आसानी से हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। ये सुनते ही जंगून रोने लग जाता है। फिर डॉक्टर से चुप कराते और बोल रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम दोनों में फाइट क्यों हुई है। जंगून कहता है कि हमारे बीच में कोई फाइट नहीं हुई है। डॉक्टर पूछने जाते हैं फिर इसने ऐसा क्यों किया है। जंगून कह रहा होता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि तुमने डिनर पे क्या खाया था। इस लड़की ने बहुत सारा फूड खाया और साथ ही में शायद सेक्स भी किया है और उस सारे फूड की वजह से जो दवाइयों का असर था वो स्लो हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मर भी सकती थी। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर जंगून शिहू से मिलने के लिए जाता है ईआर में। कुछ घंटे बाद शिहू को होश आता है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर जंगून शिहू को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर खाना खिला रहा होता है। जंगून शिहू से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे घर में मरने की कोशिश क्यों की है। शिहू पूछ रही होती है कि तुम्हें कितना कुछ याद है, क्या तुम्हें मेरा नाम भी याद है। जंगून कह रहा होता है कि मुझे कैसे याद हो सकता है। हम सीधा अपने घर पे पहुंचे और वहां पर इंटरकोर्स करने लग गए। शिहू बोल रही होती है कम से कम तुम्हें वो पार्ट तो याद है। जंगून अचानक से शिहू के करीब जाता है, धीरे से बोल रहा होता है कि जब हमने वो किया था क्या तुमने प्रोटेक्शन निकाल लिया था। शिहू हाँ कहती है और जंगून गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। जंगून कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर शिहू बोल रही होती है कि अक्सर लड़कों को बिना कॉन्डम के ही इंटरकोर्स पसंद होता है। जंगून बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं हमेशा कॉन्डम यूज करता हूँ, चाहे वो फेदर लाइट हो या फिर अल्ट्रा थिन हो। शिहू पूछती है क्या वो बेस्ट है। जंगून कहता है कि हाँ वो टॉप सेलर है और वो 20% थिनर होता है दूसरों से। शिहू कह रही होती है कि हाँ मैंने सुना है लेकिन वो उतना अच्छा फील नहीं करता जितना स्किन करती है। जंगून पूछता है कि ऐसा कौन कहता है। तभी शिहू बोलती है ऐसा मुझे जुनसुक ने बताया था। जुनसुक का नाम सुनते ही जंगून को याद आता है कि आज से कुछ महीने पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पब में था और वहां पर वो सारे ड्रिंक कर रहे थे। तब जंगून की गर्लफ्रेंड थी जूयोन और शिहू गर्लफ्रेंड थी जुनसुक की। जंगून कह रहा होता है कि तुम जुनसुक की गर्लफ्रेंड हो लेकिन तुमने मेरा घर क्यों चूज किया है। शिहू कह रही होती है कि रिवेंज लेने के लिए, अगर मैं तुम्हारे घर पे मरी तो फिर वो जान जाएगा। जंगून गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, क्यों तुम अपने रिवेंज में मेरे को बीच में ला रही हो। शिहू इस बात का जवाब नहीं देती और बोल रही होती है कि जब मैं बेहोश हुई थी क्या मैं प्रिटी लग रही थी, जब मैं मरूं तो फिर मैं चाहती हूँ तब मैं प्रिटी लगूं। जंगून गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं, अगर मैं करना भी चाहूँ तो फिर मैं ऐसी मेमोरी को इरेज कर दूंगा। क्या तुम बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रही हो मेरे लिए। शिहू कह रही होती है कि तुम भी तो अभी जीवन से ओवर नहीं हुए हो और वो जुनसुक के साथ अभी हनीमून पे गई है, हम दोनों ने ही अपना प्यार खोया है और तो फिर क्या होगा हम दोनों साथ में सोए हैं तो। जंगून कह रहा होता है कि ऐसे बात मत करो, हम दोनों फ्रेंड हो, हम दोनों भले ही बेड में इंटीमेट हुए लेकिन ये सब डिफरेंट है। ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी वो रुकता है और शिहू से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर जाके आइसलैंड में मरो, कम से कम तुम वहां पर ऑरोरा तो देख पाओगी। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दिन बाद जंगून डुकरे के साथ एक बास्केटबॉल कोर्ट में होता है। जंगून और डुकरे एक स्कूल में होते हैं। जंगून फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है। वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। डुकरे पूछ रहा होता है कि उस रात को तुम्हारे साथ कौन था, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, अगर तुम मुझे बता देते मैं चुपचाप वहां से चला जाता। जंगून कह रहा होता है कि तुम और चुपचाप वहां से चले जाते तो फिर उस दिन जब मेरे और जुयन के बीच में इंटरकोर्स हुआ था तुम वहां पर क्यों देख रहे थे। इसके बाद दोनों बाथरूम में जाते हैं और वहां पर नहाने के बाद अपने कपड़े चेंज करते हैं। डुकरे भी पूछ रहा होता है कि उस रात तुम्हारे साथ कौन था, मैंने वहां पर बहुत सारी मोर्निंग और ग्रोनिंग सुनी है। जंगून कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बुरे एथिक्स टीचर हो, इतना बड़ा माउथ और वो भी स्मॉल डिक के साथ। डुकरे कह रहा होता है कि सेक्स में साइज मैटर नहीं करता बल्कि ये एंगलिंग और ड्यूरेशन का खेल है और वैसे भी तुम्हें अब जून के बारे में भूल जाना चाहिए। जब तुम उससे पहली बार मिले थे तुमने कोई प्रॉमिस तो नहीं किया था उससे, तुमने उसे देखा, तुम हॉर्नी हुए और तुमने उसके साथ सेक्स किया, तुम्हें वो अच्छा लगा और तुमने दोबारा किया। ऐसे ही तुम कई बार ऐसा करते रहे और तुम्हें आखिर में लगा कि ये प्यार है। जंगून कह रहा होता है क्या तुम रैप कर रहे हो। डुकरे बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे बताओ उस दिन कौन था तुम्हारे साथ। जंगून कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले दिन शिहू अपने घर पे योगा की प्रैक्टिस कर रही होती है। जंगून अपने फ्रेंड डुकरे के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में उतर वो देख रहा होता है कि वहां पर कुछ लड़के फाइट कर रहे होते हैं। डुकरे कह रहा होता है क्या तुम उन्हें नहीं रोकोगे। शिहून कह रहा होता है कि वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। फिर डुकरे बोल रहा होता है कि अगर वो हर्ट हो गए तो फिर तुम टीचर हो। जंगून कह रहा होता है कि मैं टीचर एग्जाम में फेल हुआ और तो भी मुझे यहाँ पर पढ़ाने दे रहे
रहे हैं। हमको यहाँ पर परमानेंट टीचर नहीं बल्कि टेम्परेरी टीचर हैं और बहुत ही जल्द मैं इसे फुल टाइम बनाकर रहूंगा। डुकरे कह रहा होता है इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आज रात की जो डिनर मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंगुन पूछ रहा होता है कि कौन सी मीटिंग। डुकरे उसे बता रहा होता है कि आज मीटिंग है सारे टेम्परेरी टीचर की और वो है मिस किम के साथ और वो स्कूल फाउंडेशन की अकेली हायर है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों फेयर प्ले करेंगे और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को जंगुन डुकरे के साथ उस मीटिंग में पहुंच जाता है और वहां पर मिस किम भी आई हुई होती है। मिस किम कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम सबको नेगलेक्ट किया हो तो। डुकरे मिस किम के करीब बैठा होता है और उन्हें बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहा होता है। ऐसे वो कुछ और देर तक बातें करते हैं और आखिर में खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मिस किम एक मीट का पीस जंगुन के बाउल में रख देती है और उसकी ओर देखने लग जाती है। जंगुन मीट का पीस खा लेता है। फिर इसके बाद वो सबको ड्रिंक करने के लिए कहती है। तभी मिस किम एक ड्रिंक का गिलास बनाती है और जंगुन के सामने रख देती है। डुकरे मिस किम से बोल रहा होता है कि अच्छा फील नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं इसे पी लेता हूँ। लेकिन मिस किम बार बार जंगुन की ओर देख रही होती है, इसी वजह से जंगुन वो ड्रिंक पी लेता है। ड्रिंक पीने के बाद डुकरे जंगुन को मैसेज करता है और बोलता है कि तुम बाहर आओ। वो बाहर चले जाते हैं और मीटिंग भी खत्म हो जाती है। डुकरे जंगुन से बोल रहा होता है कि ये बेस्ट रात तो नहीं है तो फिर तुम पीकर इसे भूल जाओ और वैसे भी तुम्हें पिक कर लिया गया है, इस वजह से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और याद रखना जब भी तुम उसके पास जाओ तो फिर सबसे पहले तुम्हें किस करना है क्योंकि वही दरवाजा होता है सेक्स का। और वो हो जाए तो फिर इसके बाद तुम अपनी जीप को निकालना और बाकी तुम अपने आप फॉलो कर लोगे। जंगुन जा रहा होता है तभी डुकरे कहता है कि याद रखना पहले सेक्स फिर प्यार। ये कहकर चले जाता है। डुकरे के जाने के बाद जंगुन के पास मिस किम का कॉल आता है। जंगुन कॉल पिक करता है और मिस किम उसे अपनी कार में बुलाती है। जंगुन कार में जाके बैठ जाता है। मिस किम बोल रही होती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम जा सकते हो। जंगुन कुछ भी नहीं कहता। एक पार्लर बैठी होती है और वहां पर एक मैगजीन पढ़ रही होती है। उसमें एक सर्वे होता है जिसमें लिखा होता है कि मैन का फर्स्ट सेक्स पार्टनर कौन कौन होता है। 3% स्ट्रेंजर होते हैं जिनके साथ वन नाइट स्टैंड होता है, 56% गर्लफ्रेंड और 23% जूनियर और सीनियर इन स्कूल, 11% हुकर और 7% अदर। इसे पढ़ने के बाद वो अगला पेज ओपन करती है और वहां पर लिखे होते हैं 10 साइंस ऑफ ऑर्गेज्म। उन 10 साइंस को पढ़ने के बाद उसे याद आ रहा होता है कि जब वो इंटीमेट हुई होती है जंगुन के साथ तब भी उसे ऐसा फील हुआ होता है। तभी उसके पास जुनसुक का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद वो जुनसुक से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों एक पार्किंग लॉट में कार में बैठे हुए होते हैं। जुनसुक ने ड्रिंक कर रखी होती है और वो शिहू से कह रहा होता है कि तुम एक शेफ थी और मैं एक डॉक्टर, हम दोनों के बहुत ही अच्छे ड्रीम थे लेकिन मुझे मेरे हॉस्पिटल की वजह से शादी करनी पड़ी। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूं जो मेरे को उधार है 30 ग्रैंड। और क्या तुम्हें पता है कि मेरी मम की डेथ हो गई थी, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द शादी करनी पड़ी। ये सुनते ही शिहू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर जुनसुक कह रहा होता है कि मेरी तुमसे एक ही विश है, क्या तुम मुझे शक कर सकते हो यहाँ पर। ये कहकर वो लेट जाता है। शिहू को गुस्सा आता है और उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और पीटने के बाद वो वहां से चली जाती है। इधर जंगुन एक जगह पे खड़े होकर रो रहा होता है और कुछ ही देर बाद वहां पर शिहू पहुंच जाती है। जंगुन शिहू को देखते ही वहां से जाने लग जाता है और शिहू उसका पीछा कर रही होती है। शिहू जंगुन को रोक लेती है और देख रही होती है कि वो उदास होता है, इस वजह से वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है खाना खिलाने के लिए। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। जंगुन शिहू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुम आज बहुत डिफरेंट दिख रही हो, शायद ये तुम्हारे बाल तुम काफी बेटर लग रही हो। शिहू कह रही होती है कि मैं पार्लर गई थी। खाना खाने के बाद दोनों वापस जा रहे होते हैं। जंगुन कह रहा होता है क्या तुम दोबारा तो नहीं सोच रही हो पिल खाने के बारे में। शिहू पूछ रही होती है कि तुम मेरे साथ क्यों सोए थे। जंगुन कह रहा होता है कि वो एक वन नाइट स्टैंड था, तुम जानती हो ना, इस बारे में कूल हो जाओ और तुम इसे भूल जाओ। शिहू बोल रही होती है कि तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कूल बनना, तुम जून के साथ इतने कूल थे इसी वजह से मैं जुनसुक को हार बैठी। जंगुन शिहू से बोल रहा होता है कि एक बात याद रखो, तुम्हारी लाइफ का मिशन रिवेंज नहीं बल्कि खुशी से रहना होना चाहिए। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ और यही रिवेंज है। अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जियो। अचानक से शिहू रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगुन उसके पास जाकर बोल रहा होता है क्या तुम रो रही हो। जंगुन शिहू की ओर देखने जाता है और तभी वो दोनों किस कर लेते हैं। किस करने के बाद जंगुन दूर हटकर बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया। शिहू कह रही होती है कि इस बार का टेस्ट काफी अलग है। इसके बाद वो किस करने जाते हैं। फिर शिहू जंगुन को अपने घर पे लेकर जाते हैं और वहां पर वो दोबारा से सेक्स करते हैं। अगली सुबह उनकी आंखें खुलती हैं। जंगुन शिहू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। शिहू कह रही होती है कि ये उतना बुरा नहीं था। ऐसे वो कुछ और देर तक बातें करते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज पसंद आई इंटरकोर्स के दौरान। बात करने के बाद वो कपड़े पहनते हैं। फिर शिहू जंगुन के लिए नूडल प्रिपेयर करती है। जंगुन उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्यों रोई थी जब हमने पहली बार इंटरकोर्स किया था। शिहू कह रही होती है कि मुझे उस दौरान बहुत ज्यादा दर्द हुआ था लेकिन उस रात के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। जंगुन पूछ रहा होता है क्या जुनसुक के साथ इतना अच्छा नहीं होता था। शिहून बोल रही होती है कि जुनसुक मेरा पहला था, मुझे लगा कि टाइम के साथ वो बेटर हो जाएगा और मुझे लगा कि वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये सारी चीजें। जंगुन बोल रहा होता है कि इंपॉर्टेंट है। फिर शिहू बोल रही होती है कि आज से पहले मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। ऐसे वो पूरा दिन वहीं पर स्पेंड करता है और रात को वो दोनों एक बस स्टैंड पे बैठे हुए होते हैं। शिहू पूछ रही होती है कि अब क्या करना है। जंगुन कह रहा होता है कि अगर बस नहीं आएगी तो फिर मैं कैब को कॉल करूंगा। शिहू बोल रही होती है कि मैं हमारे बारे में बात कर रही हूँ, क्या हम सिर्फ सेक्स ही करेंगे। तभी वो देखती है कि जंगुन के हाथ में एक फ्री कॉफी का कूपन होता है। शिहू कह रही होती है कि इस कूपन पे तुम्हें 10 स्टैंप लगवानी होगी और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। जंगुन हाँ कह देता है और ये सुनने के बाद शिहू बहुत ज्यादा खुश होती है और वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो सबसे पहले कॉफी शॉप पे जाते हैं और वहां पर स्टैंप लगवाते हैं फ्री कॉफी की। और कॉफी पीने के बाद वो सेक्स करने के लिए जाते हैं। काफी दिन बीत गए होते हैं। शिहू अपने जॉब पे होती है। वहां पर वो कुछ प्लांट को प्रिपेयर कर रही होती है फोटोग्राफी के लिए। तभी वहां पर जुयन पहुंचती है और वो शिहू के पास जाके बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर जॉब कर रही हो, तुम लोगों के लिए रियल खाना बनाओ। जुनसुक के
हॉस्पिटल की ओपनिंग होने वाली है, तुम इसके लिए कैटरिंग कर सकती हो, तुम्हें 15 लोगों के लिए $5000 दिए जाएंगे। शिहू कह रही होती है कि तुम तो बहुत सारे शेफ को जानती हो। फिर जून कहती है कि तुमने जो शेफ डिशेस बनाई थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, और वैसे भी तुम्हारा ड्रीम है शेफ बनने का, तुम अपनी डिशेस बनाओ और मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट फीडबैक दूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन जिस जगह को तुम हेट करती हो उसी जगह पे स्माइल करके काम करना वही प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए जरा भी सॉरी फील नहीं करती हूँ। रात को एक बार में डुकरे और जंगू ड्रिंक कर रहे होते हैं। डुकरे जंगून से कह रहा होता है कि अब तुम बिल्कुल ओवर हो गए हो जूयन से। इसी बार में तुम जूयन के साथ ड्रिंक करने आते थे, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे साथ ड्रिंक कर रहे हो। अब जंगू चिल्लाकर कहता है कि हाँ मैं उससे ओवर हो गया हूँ। डुकरे बोल रहा होता है कि तुम्हें उसकी सेंट, उसकी हैबिट और उसके ब्रेस्ट को भुला देना चाहिए, और तुमने अभी तक अपने फोन में उसका वॉलपेपर लगा रखा है, तुम्हें इसको इरेज करना चाहिए। जंगून उसे इरेज कर देता है, तभी उस टाइम पर उसके पास शिहू का कॉल आता है। जंगून कॉल कट कर देता है। डुकरे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए। जंगून कह रहा होता है कि मैं कोई से डेट नहीं कर रहा हूँ। तभी डुकरे बोलता है क्या तुम दोनों के बीच में नोट स्ट्रिंग अटैच है। जंगून बोल रहा होता है कि एक अजीब सी बात है, जब भी मैं उसके साथ करता हूँ तो फिर मेरे अंदर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो अपने आप जाग जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। डुकरे बोल होता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसके पास जाना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ड्रिंक करने के बाद जंगून भी वहां से जाता है, और वो देख रहा होता है कि जिस कॉफी शॉप में वो शिहू से मिलता था वो उसी में बैठी हुई होती है। फिर वो कॉफी शॉप के अंदर जाता है और शिहू से पूछ रहा होता है क्या कुछ हुआ है। शिहू कह रही होती है मुझे नहीं पता कि वो अच्छा या फिर बुरा है। इसके बाद दोनों घर पे जाते हैं और वहां पर शिहू जंगून को योगा सिखा रही होती है। शिहू जंगून को एक पोज सिखा रही होती है जिसमें कि वो अपने सर के बल खड़ा होता है, लेकिन वो पोज नहीं कर पा रहा होता है योगा का। उसे करने के बाद शिहू जंगून से बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ जुनसुक की पार्टी में चलोगे। जंगून मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं वहां पर क्यों जाऊंगा। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। जंगून पूछ रहा होता है कि अब कहाँ पर करना है। तभी शिहू को एक आइडिया आता है। फिर वो उसे अगले दिन एक स्टेडियम में लेकर जाती है। जंगून बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर जुनसुक के साथ आई थी और तुम यहाँ पर करना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं कर पाई। जंगून वहां पर जुनसुक को कर्ज करने लग जाता है। जंगून कह रहा होता है कि तुम भी उसको कर्ज क्यों नहीं करती हो। शिहू बोल रही होती है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो फिर वो मेरे साथ था। जंगून कह रहा होता है कि फिर वो एक बास्टर्ड है क्योंकि उसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से शादी की है और उस रात को उसने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश भी की थी। तभी शिहू खड़ी होती है और चिल्लाकर उसे कर्ज करने लग जाती है, और साथ ही वो चिल्लाकर बोल देती है कि वो योगा सीख रही थी नई पोजीशन के लिए ताकि वो जुनसुक के साथ सेक्स कर सके। फिर वो साथ मिलकर जुनसुक को कर्ज करते हैं और रात को वो जुनसुक की पार्टी में पहुंच जाते हैं। जंगून वहां पर बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी उसके पास जूयन आती है और वहां पर बैठकर उसके साथ बात करने लग जाती है। कुछ देर बाद जो यून शिव को अपने पास बुलाती है, उसे केटरिंग के पैसे दे रही होती है और साथ ही में वो पैसे भी दे रही होती है जो कि जुनसुक ने उससे उधार लिए होते हैं। जंगून अकेला बैठकर कुछ खा रहा होता है। तभी जुनसुक उसके ऊपर कुछ फेंकता है और उस पर कमेंट कर देता है। जंगून गुस्से में जुनसुक के पास जाता है। जुनसुक कह रहा होता है क्या तुमने कभी ये डिश खाई भी है। जंगून हाँ कहता है। जुनसुक बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा महंगी है, तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऐसे ही वो दोनों बहस कर रहे होते हैं। तभी शिहुन वहां पर आती है और वो जंगून की हेल्प करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और ड्रिंक करने के बाद वहां से चले जाते हैं। शिहू ने बहुत सारा ड्रिंक कर रखी होती है, इसे जंगून उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले जा रहा होता है। शिहू बोल रही होती है कि कहीं उन दोनों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जंगून बोल रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां पर जंगून देख रहा होता है कि कूपन पे 9 स्टैम्प लग चुकी होती है। अब वो आखिरी स्टैम्प लगवाता है और घर जाने के बाद वो वहां पर सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद जंगून शिहू से बोल रहा होता है कि अब 10 स्टैम्प लग चुकी है और जब तुम बेहोश हुई थी तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। ये सुनते ही शिहू खुश हो जाती है। जंगून बोल रहा होता है कि अब दोबारा मरने के बारे में मत सोचना। फिर वो उसे अपना कूपन देकर बोल रहा होता है कि तुम इसे सोवेनियर की तरह संभाल के रखना और सबके लिए थैंक यू। अब वो दोनों बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। तभी शिहू के डोर पे कुछ नॉक होता है। शिहू बाहर जाती है और देखती है कि उसके डोर पे जुनसुक खड़ा होता है। जंगून खड़ा होता है और वो शिहू से बोल रहा होता है कि तुम अंदर रुको, मैं बाहर जाता हूँ। जंगून बाहर जाता है, जुनसुक से बोल रहा होता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तब भी तुम यहाँ पर आ रहे हो। जुनसुक कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने जूयन को तुमसे चुराया, लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी जगह क्या है और तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम्हें लग रहा हो कि जूयन तुमसे शादी करेगी, तुम तो एक टेम्परेरी टीचर हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे शादी करने के बजाय वो मेरी मिस्ट्रेस बनना पसंद करेगी। शिहू भी ये सब सुन रही होती है और जैसे ही वो डोर ओपन करने जा रही होती है तभी डोर बंद हो जाता है क्योंकि वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर तक फाइट करने के बाद दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। जंगून बोल रहा होता है कि तुम्हें जूयन की लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। फिर जुनसुक कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो भाग रहे हो, तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। फिर जंगून खड़ा होता है, जुनसुक से बोल रहा होता है कि तुम शिहू को परेशान करना बंद कर दो, और ये कहकर वो वापस घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वो अपना कपड़ा लेकर वहां से जा रहा होता है। शिहू कह रही होती है कि तुम कुछ गलत मत समझना। जंगून कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर जंगून के घर पर डुकरे और मिस किम साथ में होते हैं। तभी वहां पर जंगून पहुंच जाता है और उसको देखते ही मिस किम वहां से चली जाती है। अगली सुबह जंगून स्कूल पहुंचता है, वहां पर वो अपनी जॉब क्विट कर देता है। जंगून बाहर जा रहा होता है अपना सामान लेकर। डुकरे कह रहा होता है कि तुम क्विट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, और जो भी हुआ है वो एक गलत फहमी है। जंगून कह रहा होता है कि कोई भी गलत फहमी नहीं है, मैं बहुत पहले क्विट करना चाहता था। तभी डुकरे चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैंने फैसला कर लिया है, अब से तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हो, तुम्हारा जन्मदिन मुझसे पहले आता है और यहाँ तक कि तुम मिस किम के साथ मुझसे पहले ही सोए हो। ये सुनते ही जंगून गुस्से में आता है और वो डुकरे को पीटना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है,
कुछ देर तक लड़ने के बाद जंग हुन डुकरे को कंग्रेचुलेट कर रहा होता है जॉब के लिए। डुकरे उससे माफी मांग रहा है तो पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस किम मेरा पहला होगी। ये सुनते ही जंगुन हंसने लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद शीहू एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहां पर वो जंगुन को मैसेज कर रही होती है करीबन 3 दिन से, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता। अगले दिन जंगुन का बर्थडे होता है, इस वजह से शीहू अपने घर पे जाती है और वहां पर उसके लिए खाना और केक प्रिपेयर करती है। उसे सरप्राइज करने के लिए रात को वो जल्दी जंगुन के घर पे चली जाती है और वहां पर चुपकर बैठ जाती है केक के और खाने के साथ। शीहू को जंगुन के घर का कोड पता होता है, इस वजह से वो अंदर आ जाती है। कुछ ही देर बाद जंगुन और डुकरे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। डुकरे शीहू के बारे में पूछ रहा होता है। जंगुन कह रहा होता है कि हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो गया और मैं किसी को डेट कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी जगह जानता हूँ। डुकरे जंगुन के पास जाकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। फिर वो एक बॉटल लेकर बोल रहा होता है कि ये फर्स्ट रेट मैन है। तुम्हें क्या लगता है कि शादी किससे होगी? अनदर फर्स्ट रेट वुमन से। इसकी शादी होगी सेकंड रेट वुमन से। और यही केस है जुनसुक और जियोन के साथ। ऐसी एक चेन होती है कि सेकंड रेट मैन की शादी होगी थर्ड रेट वुमन से। और आखिर में होता है लोएस्ट रेट मैन। ये कहकर वो अपना स्लीपर उतारकर बोल रहा होता है कि इसकी शादी होगी फर्स्ट रेट वुमन से। जंगुन कह रहा होता है कि मैं तो एक जॉबलेस लूजर हूँ और मेरे पे बहुत ज्यादा लोन है, इसका मतलब कि मैं ये स्लीपर हूँ। डुकरे पूछ रहा होता है कि शीहू क्या करती है। फिर वो उसे बता रहा होता है कि वो एक फूड स्टाइलिस्ट है। डुकरे उसकी एज पूछता है। जंगुन बता रहा होता है कि उसकी एज 27 है। डुकरे बोल रहा होता है कि ऐसी एज पे वो एक असिस्टेंट है तो फिर वो बिल्कुल होपलेस है। ऐसी एज पे तो बहुत सारी वुमन मैनेजर बन जाती है, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें टॉप रेट की गर्ल दिलवाऊंगा। ये कहकर वो दूसरी ओर जा रहा होता, तभी वो देखता है कि वहां पर शीहू बैठी हुई होती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। शीहू वो केक गिरा देती है और वहां से जा रही होती है। जंगुन कह रहा होता है कि ये ऐसे ही बात करता रहता है, तुम उसकी बात को दिल पे मत लेना। शीहू बोल रही होती है कि मैं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में जो चीज है वो वर्क करे। जंगुन कह रहा होता है कि किस बात के लिए वर्क करे, हम दोनों डेट भी नहीं कर रहे हैं। शीहू कहती है कि तुम फिर दोबारा भाग रहे हो। जंगुन गुस्से में आकर बोल रहा होता है क्योंकि मैं अपने जॉब क्विट कर दी और साथ ही मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शीहू बोल रही होती है कि तुम अपने रोमांस लाइफ को वर्क के साथ मत मिलाओ। जंगुन कह रहा होता है क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हम तो सिर्फ सेक्स पार्टनर हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है क्योंकि मैं जुनसुक की तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा जिम टीचर हूँ। शीहू की आंखों में आंसू आते और बोल रही होती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जुनसुक कह रहा होता है कि मुझे लव सूट नहीं करता है, मुझे अकेला रहना ही सूट करता है। ये कहकर वो केक उठाने जा रहा होता है। शीहू बोल रही होती है कि तुमने मुझे बोला था खुश रहने के लिए। जंगुन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मुझे अपने आप से नफरत है और ये कहकर वो केक दीवार पर मार देता है। ये देखकर शीहू बोल रही होती है कि मुझे भी नफरत है और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिन बीतने के बाद डुकरे मिस किम के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं पास में जंगुन बैठा होता है काफी उदास होकर। दूसरी ओर शीहू कई सारी ब्लाइंड डेट पर जाती है लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। फिर वो एक दिन स्टेडियम मैच देखने के लिए जाती है। मैच खत्म होने के बाद वो वहां पर अकेली खड़ी होती है। वहां पर वो जंगुन के बारे में सोचकर चिल्ला चिल्लाकर उसे कर्ज कर रही होती है। एक दिन जंगुन की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अगली बार यहाँ पर आने के बजाय तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जंगुन डॉक्टर से कह रहा होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जब वो जो पहली बार मिली थी तो फिर हम दोनों ने ड्रिंक किया था, हम दोनों घर पे गए थे और वहां पर हम दोनों ने सेक्स किया। उसके बाद काफी हमें मजा आया और उसके बाद हमने तय किया कि हम दोनों सेक्स पार्टनर बनेंगे। लेकिन जब ये चीजें मैंने खत्म की तो फिर मुझे उसके बाद बहुत ज्यादा खाली खाली महसूस हुआ। डॉक्टर आप मुझे बताओ क्या सेक्सुअल अट्रैक्शन लव में बदल सकती है? क्या हम तभी सेक्स कर सकते हैं जब हम दोनों प्यार में हो, या फिर क्योंकि हम सेक्स करते हैं तब हम प्यार में पड़ जाते हैं? डॉक्टर कह रहा होता है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि अंडा पहले आया फिर मुर्गी, तुम्हें तो उन दोनों को खाने पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा हार्ट जो भी चाहता है तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं और जंगुन भी अपने घर लौट जाता है। वहां पर पहुंचकर वो शीहू की कुछ वीडियो और फोटो देख रहा होता है। तभी उसके पास जून का कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है और जून से मिलने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड होता है यानी कि जुनसुक, उसकी डेथ हो गई होती है। वो उसके फ्यूनरल में जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात जून से होती है। जून कह रही होती है कि उसकी हॉबी बन गई थी ड्रंक ड्राइविंग। मैंने काफी बार मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना। आखिर में वो पीछे एक मोबाइल छोड़ गया जिसमें कि कई सारे लड़कियों के नंबर हैं। अचानक से जून को पेन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। इस वजह से जंगुन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी ओर शिव भी पहुंच जाती है फ्यूनरल हॉल में। वहां पर उसे पता चलता है कि जून हॉस्पिटल में एडमिट है। इस वजह से वो हॉस्पिटल में जाती है। जिस टाइम पर वो जून के पास जाती है उस टाइम पर वहां पर जंगुन नहीं होता है। जब वो वहां से जा रही होती है तभी जंगुन उसे देख लेता है, उसका पीछा करने लग जाता है। आखिर में जाकर वो उसे रोक लेता है लेकिन शिवू जा रही होती है। तभी जंगुन कह रहा होता है कि मैंने उस रात को पूरा केक खा लिया था। फिर वो अपना कोट उतार के जमीन पर रखता है और वो बोल रहा होता है कि जुनसुक की तरह पता नहीं कि हमारी मौत कब हो जाए, इस वजह से मैं अपना चांस आज सीज कर रहा हूँ। ये कहकर वो योगा का वो पोज करता है जो कि उसे शिहू ने सिखाया होता है। काफी देर तक उसी पोज में रहने के बाद शिहू से बोल रही होती है कि अब रुक जाओ नहीं तो तुम्हारा फेस एक्सप्लोड हो जाएगा। जंगुन खड़ा होकर शिहू के पास जाकर बोल रहा होता है कि उस दिन मैंने कूल बनने की कोशिश की थी। शिहू बोल रही होती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। जंगुन कह रहा होता है कि मैं एक लूजर हूँ जो कि हमेशा भाग जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं भाग सकता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पसंद है। मुझे पता है कि हम दोनों का स्टार्ट बहुत ही वियर्ड तरीके से हुआ है और मैं काफी लेट भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद शिहू की आंखों में आंसू जाते हैं और वो जंगुन को हक कर लेती है। अब वो दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ महीने बाद वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं छोटा सा। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है ये मूवी।